हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का लेक्चर नंबर 2 अध्याय 10वां का जल संरक्षण। जल संरक्षण में हम लोगों ने बच्चों क्या जाना था अब तक? हम लोगों ने यह जाना था कि जल हमारी महत्वता है और जल हमारे लिए जरूरी भी बहुत है, और जरूरी चीजों को ऐसे व्यर्थ में नाश करना या फिर बेकार करना कितना बेकार होता है ये हम खुद भी समझ सकते हैं। क्योंकि अगर जल ऐसे व्यर्थ बहता रहेगा, ये सब कुछ होता रहेगा, तो धरती पर जल काफी प्रभावी मात्रा में कम हो जाएगा, जो कि क्या है, गलत है, और यह हो रहा है आजकल। तो इसी चीज के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, यह पाठ पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग जानेंगे जल संरक्षण क्या है। हमने जाना कि जल संरक्षण से बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग कदम उठा सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, और फिर हमने एक उदाहरण के तौर पर क्या देखा, राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह क्या थे? राजेंद्र सिंह एक बहुत अच्छे सरकारी नौकरी वाले, पढ़े लिखे, एमए डिग्री हासिल किए हुए एक व्यक्ति थे, जिन्होंने जल संरक्षण को प्रयोग में लाने के लिए क्या करा बच्चों, अपनी डिग्री, अपनी नौकरी सब दांव पर लगा दी और गड्ढों को खोदने लगे, जिससे जब वर्षा हो तो जल रुक जाए। और यही हुआ, और यह बात पूरे आगे गांव तक फैली, और जितने भी गांव वासी जो नगर छोड़ के जाने वाले थे, सब कुछ करने वाले थे, वह क्या हो गए, वह फिर से स्थायी रूप से वहीं स्थापित हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पर जल की व्यवस्था अच्छी हो गई। जल की व्यवस्था अच्छी हो गई तो सभी क्या होते हैं, अधिकतर ग्रामों में सभी किसान होते हैं, तो किसानी भी अच्छी हो गई, और किसानी अच्छी हुई तो फसल अच्छी हो गई, फसल से क्या आती है, आमदनी। तो आर्थिक पक्ष और उनका रहन सहन दोनों इससे क्या हुए, मजबूत बन गए। तो बच्चों, मैंने आपको चिन्ह लगवाया था कि आपको कहाँ तक इस पाठ का अंत करना है, मैं वहां से आगे आपको प्रारंभ कराती हूँ। मैंने आपसे कहा था गृह कार्य में आप यह स्वयं थोड़ा बहुत पढ़कर आए। मैं आशा करती हूँ आप सबने पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा वह देख लेंगे। तो मैंने कहा था कि एक अंतिम पैराग्राफ था, उससे ऊपर हमारा ये रह गया था। 100 से अधिक वन संरक्षण सीमिताएं गठित की गई हैं, यानी 100 से अधिक सीमाएं गठित की गई हैं। ग्राम वनों में वन्य जीव जंतु पालने बढ़ने लगे हैं, यानी कि बहुत सारे वन्य जीव जंतु पलने बढ़ने लगे। क्योंकि जल अच्छा हो जाएगा तो स्थायी रूप से सभी चीज अच्छी हो जाती है। गांव के लोगों ने वन्य जीवों के लिए भैरवदेव लोक अभयारण्य की स्थापना की है, यानी कि लोग बागों ने क्या करी है कि ये धन धान्य इसी प्रकार बना रहे, उसके लिए एक मंदिर की स्थापना कर दी। यहां से बच्चों मैंने आपको लगाया था निशान। अब हम शुरुआत करते हैं। जल संरक्षण से जुड़ी इन सारी सफलताओं का श्रेय राजेंद्र सिंह यहाँ की जनता को देते हैं। अब राजेंद्र सिंह बहुत महान व्यक्ति हैं बच्चों, जो यह कह रहे हैं कि ये सब कुछ किसने करा है, यहाँ की जनता ने करा है। लेकिन अगर हमारे पाठ पठन से पूछें या फिर हमसे पूछें तो एक सरकारी नौकरी छोड़ना, अपनी डिग्री वगैरह को सबको दाव पे लगा के कुल्हाड़ी हाथ में ले लेना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन इन्होंने यह किया, तो हमारे हिसाब से तो राजेंद्र सिंह ही इसके सबसे बड़े प्रभावी रहे होंगे और परिभागी भी हैं। वे कहते हैं, जब मैंने कार्य शुरू किया तो मैं भी नहीं जानता था कि जल समस्या के साधनों से इतनी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। वह बोलते हैं, जब मैंने यह कार्य शुरू किया था प्रारंभ में तो मुझे भी नहीं पता था इतनी सारी समस्याएं निपट जाएंगी। ऐसी अद्भुत उपलब्धि पर श्री राजेंद्र सिंह को 2001 में एशिया के प्रतिष्ठित सम्मान मेघ साये से सम्मानित किया गया है, यानी 2001 में इन्हें प्रस्तावान होकर ये सम्मानित किया गया। सम्मानित होने के बाद नाम फैलने से स्थापना पर उत्तरदायित्व भी बढ़ गया। तो जब किसी का नाम प्रस्तावान हो जाता है या फिर नाम फैल जाता है, अगर कोई विद्यार्थी प्रथम आता हो आपकी कक्षा में और अगर वह पढ़ना बंद करते एक टाइम बाद, तो उसका नाम गिरने लग जाएगा। ऐसे ही एक बार आ गया होगा प्रथम बिना पढ़े लिखे, आपका क्या पता।
तो यह ही बात इन्होंने कही है, क्या अगर आपका नाम फैल जाता है, कुछ ऐसी अनुभूतियां हो जाती हैं, तो उसको स्थायी मान रखने के लिए क्या होता है, काफी मेहनत भी चाहिए होती है। इन्होंने यही कहा, क्या इन्होंने कहा, ऐसी अद्भुत उपाधि पर श्री राजेंद्र सिंह को 2001 में एशिया के प्रतिष्ठित सम्मान मैगसाय से सम्मानित किया गया। नाम फैलने से संस्था पर उत्तरदायी भी बढ़ गया, यानी संस्था पर उत्तरदायी बढ़ गया कि किस प्रकार ये नाम संभालेंगे। आज तरुण भारत संघ विश्व में अपनी पहचान बना चुका है, यानी यह एक तरुण भारत संघ की अपनी एक पहचान है भारत में, और राजस्थान से बाहर भी देश के अनेक राज्यों में जल संरक्षण के माध्यम से ग्रामीण विकास की परियोजना बना रहा है। रहीम का कथन आज सार्थक हो रहा है, यानी पहले सिर्फ कोई कुछ लोग जानते थे, लेकिन आज भारत में सभी लोग जानते हैं तरुण भारत संघ को। तो रहीम का एक दोहा लिखा है, क्या, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। क्या बच्चों के रहीम पानी को रखना और बिना पानी के सब सूना सूना है। और यह आपकी जो कहानी थी या कहिए निबंध लेखन था, यह लिखा था सुरेश पंत ने। तो यह पाठ हमारा यहाँ पे समाप्त होता है और अब हम लोग देखेंगे शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी कॉपियां निकाल लेंगे और उसमें शब्दार्थ लिखना प्रारंभ करेंगे मेरे साथ। तो एक जगह आप लिखेंगे शब्द और दूसरी ओर आप लिखेंगे अर्थ। तो हम लोगों को पहला शब्द क्या दिया हुआ है, पहला शब्द दिया हुआ है जल संसाधन। तो जल संसाधन हमारे घर में सभी के पास होते हैं कि जल संसाधन क्या होते हैं, आप सभी लोग पता लगा सकते हैं जल संसाधन क्या होते हैं। आपके यहाँ किस किस साधन से आता है, टंकियों द्वारा आता है, नल द्वारा आता है, ये जल संसाधन होते हैं। जल संसाधन यानी की बिंदी है, जल संसाधन जल प्राप्ति के साधन, जैसे मैंने कहा टंकी नल जो भी आए आपके पास, तो ये क्या है, जल प्राप्ति के साधन, यानी कि वाटर रिसोर्सेस। दूसरा देखते हैं, दूसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ बच्चों, दूसरा है संकट। संकट कहते हैं संकट मोचन हनुमान, ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं। संकट का मतलब क्या होती है, समस्या। संकट समस्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, प्रॉब्लम। तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है सदुपयोग। सदुपयोग मतलब क्या होता है आपका, किसी चीज का सदुपयोग करना, यानी कि कार्य को समय पर करना, या फिर किसी तरीके से भी आप पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, थोड़ी देर टीवी देखोगे फिर पढ़ने बैठ जाओगे, तो ये क्या सदुपयोग है। लेकिन आप पूरे टाइम टीवी देख रहे हो तो ये क्या दुरुपयोग है। तो उन्होंने यही वाली बात कही, सदुपयोग यानी सही उपयोग। सही उपयोग, और सही उपयोग को क्या कहते हैं, प्रॉपर यूजेस। आप देखते हैं बच्चों अपना चौथा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, जल संरक्षण। जल संरक्षण हमारे पाठ का ही नाम था, जो कि क्या है, जल का बचाव। जल का बचाव यानी कि सेव वाटर। अब देखते हैं फिफ्थ, पांचवा क्या है हमारा, पांचवा है हमारा कृषि मतलब क्या होती है, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। कृषि, खेती, एग्रीकल्चर। अब देखते हैं बच्चों छठा, हमारे 5 हो गए थे बच्चों, तो छठा देखते हैं। छठा क्या है हमारा, छठा है हमारा जल स्तर में पहले समाधान क्या होता है, आपने समस्या बताई किसी को,
तो वो आपको समाधान दे दे, यानी कि किस तरीके से आपके पास समस्याएं होती है किताबों में, आप क्या करते हो, उसका समाधान ढूंढते हो, यानी क्या कहेंगे, हल। हल मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन। भाई प्रॉब्लम तो सबको पता है, अगर यू हैव सॉल्यूशन देन यू से अबाउट मी। तो क्या हो गया, समाधान, हल, सॉल्यूशन। आगे क्या हो गया हमारा है फिर सातवां क्या है बच्चों हमारे पास, जल स्तर। जल स्तर क्या हो गया, स्तर क्या होता है, एक तरीके का औधा। आप ये भी पूछ सकते हो तेरा स्तर क्या है, तेरा औधा क्या है। जल स्तर मतलब जल का स्तर क्या है, तो यानी पानी का तल, पानी का तल, पानी का तल। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों, इसे इंग्लिश में कहेंगे वाटर लेवल, वाटर लेवल। अब देखते हैं आठवां हमारे पास क्या है, जीवन शैली। जीवन शैली, जीवन शैली क्या होती है, जैसे हमारी भाषा शैली होती है वैसे ही बोलते हैं जीवन शैली, यानी जीवन जीने का ढंग। भाषा शैली भाषा का ढंग, तो यानी कि जीवन शैली मतलब जीवन जीने का ढंग। जीवन जीने का ढंग यानी कि बच्चों से क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। फिर है बच्चों नवा, तो नवा हमारा क्या दिया हुआ है, वन्य जीव, वन्य जीव। वन्य जीव बच्चों, वन्य जीव क्या होते हैं, जंगल में रहने वाले, जंगल में रहने वाले बोलते हैं ना वन्य जीव, जंगल में रहने वाले जीव जंतु, जीव जंतु, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल। तो बच्चों हम लोगों ने शब्दार्थ देखे, पहला क्या था हमारा, जल संसाधन यानी जल प्राप्ति के साधन, वाटर रिसोर्स, जैसे आपके घर में टैब होती होगी इस तरीके से जो भी जल संसाधन होते हैं। दूसरा संकट, समस्या, प्रॉब्लम। तीसरा सदुपयोग यानी कि सही उपयोग, प्रॉपर यूज। चौथा जल संरक्षण, जल का बचाव यानी कि सेव वाटर। पांचवा कृषि यानी खेती, एग्रीकल्चर। छठा था आपका समाधान यानी हल, सॉल्यूशन। सातवां था आपका जल स्तर, पानी का तल, वाटर लेवल। आठवां है आपका जीवन शैली, जीवन जीने का ढंग यानी लाइफ स्टाइल। वन्य जीव या वन्य जीव क्या होते हैं, जंगल में रहने वाले जीव जंतु, वाइल्ड एनिमल। तो बच्चों हमारे शब्दार्थ हो गए, अब हम लोग करेंगे अभ्यास कार्य। बच्चों अब हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्नोत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्राचीन वेद और आधुनिक विज्ञान किस बात पर एक मत है, यानी कि दोनों एक मत किस वाली बात पे, हम लोगों ने देखा ही था कौन दोनों एक मत थे किस पर, कि आप लिखेंगे एक मत है और फिर बाद में लिखेंगे कि पृथ्वी पर। तो प्राचीन वेद और आधुनिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो किस बात पर एक मत थे, कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जल से हुआ है। फिर देखते हैं बच्चों दूसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ है। दूसरे में इन्होंने कहा है जल संरक्षण ना करने से क्या परिणाम हो सकते हैं। क्या परिणाम हो सकते हैं, जल संरक्षण ना करने से यह परिणाम हो सकते हैं कि पृथ्वी भी सौर मंडल के अन्य ग्रहों में शामिल हो जाएगी, अन्य ग्रहों में शामिल हो जाएगी, जहां पर क्या है बच्चों, जीवन नहीं है और ग्रहों में हो जाएगी, शामिल हो जाएगी, यह परिणाम मिलेगा। तीसरा बच्चों, तीसरा क्या दिया हुआ था, राजेंद्र नाथ ने जल संरक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ कहां से किया था। तो बच्चों कहां से किया था, अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने किया था जल संरक्षण हमारा राजस्थान के अलवर जिले से। फिर देखते हैं बच्चों
चौथा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, अनवरी नदी की कहानी क्या है, उसमें उसको रोचक क्यों कहा गया। अगर बच्चों हम लोग देखें तो अनवरी नदी में क्या था बच्चों, 5 नदियां थी। तो 5 नदियां जो थी वो क्या हुआ, जब वो आपस में जब वो सूख गया था तो क्या हुआ, तो हमारे सामने एक जल स्तर आया और वह जल स्तर क्या था, वह जल स्तर उसका था, तो इसलिए उसे क्या कहा गया, अनवरी नदी कहा गया। तो बच्चों ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो यह आप अपनी अपनी कॉपी में मेरे साथ लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, राजस्थान की 5 नदियां पत्थर खदानों के कारण सूख गई थी। राजस्थान की 5 नदियां पत्थर खदानों के कारण सूख गई थी, जिनमें एक नदी अनवरी नदी भी थी। राजेंद्र सिंह और उनके तरुण भारत संघ के प्रयासियों से पांचों नदी फिर से पुनः जीवित हो गई। अनवरी नदी के पुनः जीवित हो जाने से उसमें जल इतना लौट आया जिस कारण कुछ लोग उनमें मछली पकड़ने का ठेका पाने के लिए राजस्थान सरकार पर दबाव बनाने लगे। 3 महीने के स्थायी ग्रहों के बाद आखिर सरकार को झुकना पड़ा और वह कॉन्ट्रैक्ट देने लगी। तो अगर आप देखना चाहें तो ये आपको पेज नंबर 41 पे भी मिल जाएगा, जब अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो। अब देखते हैं बच्चों पांचवा हम लोगों को क्या दिया हुआ था, जल संरक्षण से ग्रामीणों का क्या क्या लाभ हुआ। तो ये है हमारा किस पे दिया हुआ था, पेज नंबर 42 पे। जब आप आएंगे तो चित्र के ऊपर दिया हुआ है, चित्र के ऊपर क्या दिया हुआ है, ये रहा बच्चों, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है चित्र के ऊपर, ये जो पैराग्राफ है अंतिम, उसी में अगर आप देखना चाहें 1 2 3 तीसरी लाइन में अंतिम से क्या दिया हुआ है, यह जल संरक्षण आंदोलन आज ग्रामीण विकास का पर्याय बन चुका है। हजारों गांवों का भाग्य बदल गया है। जो गांव कुछ भी पैदा नहीं कर पाते थे वे लाखों की सब्जियां प्राप्त कर रहे हैं। अनवरी से हरियाली लौट आई है, लोगों की भी जीवन शैली बदल गई है। तो बच्चों कहाँ से लेके कहाँ तक लिखेंगे, यह से लेकर जीवन शैली बदल गई है तक। आप इसे मार्क कर लेंगे और लिख लेंगे। छठा वह क्या दिया हुआ है आपको, छठे में उन्होंने कहा है कि ये पाठ में वे स्थान ढूंढे जहां बताया गया है कि जल न होने पर पृथ्वी कैसी हो जाएगी। ये हमने दूसरे प्रश्न में देखा था, सौरमंडल के अन्य ग्रहों में शामिल हो जाएगी, यानी उनके जैसी हो जाएगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है, धुन के पक्के आशावादी लोग कैसे होते हैं। जब हमने पेज नंबर 42 पे पढ़ना शुरू किया था बच्चों, तो बताया गया था वो बड़े प्रपक होते हैं, साहसी होते हैं। उन्हें हर चीज में क्या लगेगा कि यह एक अच्छे गठन के लिए हो रहा है, ये एक अच्छे काम के लिए हो रहा है। अगर आप फेल भी हो गए तो आप सोचेंगे नहीं, मेरे को नंबर अच्छे लाने थे इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जो धुन के धनी लोग होते हैं वे बड़े पक्का और आशावादी होते हैं। तो यह आप स्वयं लिख सकते हैं। सह क्या दिया हुआ, जल संरक्षण के माध्यम से गांव में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये हमने 5वें प्रश्न में देखा। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों में से देखकर लिख लेंगे। अब देखते हैं बच्चों रिक्त स्थान आपको पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है जल संरक्षण की डैश करने से आज हमारे सामने डैश का संकट आ जा रहा है। तो क्या बच्चों, अनोखी पहल अनदेखी करने से, जल को नहीं देखा आपने तो अनदेखी करने से हमारे सामने किसकी समस्या आ रही है, पानी की समस्या आ रही है। तो आप किस प्रकार से लिख लेंगे, जल साधनों की अनदेखी करने से आज हमारे सामने पानी का संकट गहराता जा रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है, हम डैश के बिना जीवित रह सकते हैं लेकिन डैश के बिना जीवन संभव नहीं है। हम भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं लेकिन जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तीसरा देखते हैं, अपना देश आज भी डैश पर निर्भर है। अपना देश आज भी किस पर निर्भर है, कृषियों पर। वह उत्पाद पैदा करते हैं फिर हम लोग वो खाते हैं। और हम देखते हैं फिर क्या, चौथा बच्चों, धुन के धनी और डैश से लबालब भरे लोग डैश नहीं होते। तो धुन के और साहस के धनी लोग कभी क्या नहीं होते, निराशावादी नहीं होते। तो क्या, निराशावादी नहीं होते। अब देखते हैं पांचवा हम लोगों को क्या दिया हुआ है,
डैश आज समग्र विकास का पर्याय बन चुका है। डैश कौन? राजस्थान। राजस्थान आज पर्याय बन चुका है। तो बच्चों फिर हमें दिए हुए हैं क्या? सही गलत। पहला क्या दिया हुआ है? पृथ्वी पर जीवन है क्योंकि इस पर जल है। यह क्या है बच्चों? यह है सही। फिर दिया है बच्चों हम लोग को दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है हमारे सामने आज पानी ही पानी है। नहीं, ये किसने कहा हमारे सामने आज पानी ही पानी है? तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है बच्चों? जल के बिना हम जीवित रह सकते हैं। जल के बिना हम जीवित रह सकते हैं? ये गलत है, हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। हमने पढ़ा भी, रिक्त स्थानों में भी देखा, भोजन के बिना हम जीवित रह सकते हैं लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते। चौथा देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जल से हुआ था। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जल से हुआ था। हाँ, हमने देखा था आधुनिक विज्ञान ये हम लोग बता रहे हैं कि जल से जीवन समापन हुआ था, समापन नहीं आरंभ हुआ था। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या दिया हुआ है हम लोगों को? हमें खेतों की सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, हाँ होती है। तो यह क्या है? गलत है। अब देखते हैं छठा क्या दिया हुआ है? जल संरक्षण आज समग्र ग्रामीण विकास के पर्याय बन चुका है। ये हमने 5वें प्रश्न में देखा था। ये क्या है? सही है। तो हमारे 3 सही और 3 गलत हैं, जिसमें पहला, चौथा और छठा हमारा सही है, बाकी सब गलत है। तो अब आप क्या करेंगे गृह कार्य से? जो भी आपसे मैंने कहा है स्वयं कर लीजिए, वह आप करके लेकर आएंगे। और ये हमारा पाठ खत्म हो चुका है। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।